तो आज का हमारा टॉपिक है NaCl के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। उसकी जो लेटर करेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स कैसे क्रिस्टल बनता है, कैसे जो है Na और Cl जो है पर यूनिट सेल जो है उनको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किस किस पोजीशन पर Na और Cl के जो आइंस हैं वो बैठे होते हैं, क्या पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब जो है आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए इन एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है NaCl का। इसमें जो है रेड कलर के जो पॉइंट हैं वो सोडियम आइंस हैं और जो ग्रीन कलर के पॉइंट हैं वो क्लोरीन आइंस हैं। देखिए जैसा आप जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड या NaCl है उसमें जो सोडियम एटम है वो अपनी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन आयन जो है, जो क्लोरीन है, वो उस एटम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम के वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम जो है वो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और ये दोनों कूलॉम इंटरेक्शन से एक दूसरे से बंध जाते हैं, ठीक है। यानी सोडियम आइन क्लोरीन और क्लोरीन आइन एक दूसरे की तरफ कूलॉम इंटरेक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, पास आना शुरू करते हैं, और जैसे ही वो पास आना शुरू करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे ही अचीव होती है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो और ज़्यादा पास नहीं आते, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फील्ड जो है वो एक उन दोनों आइंस को पास नहीं आने देता, रिपेल करता है एक दूसरे को। तो जैसे ही इस रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो है वो फिक्स हो जाते हैं, उससे ज़्यादा फिर वो पास नहीं आती। और यही डिस्टेंस जो है आपके जो है वो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने में काम आती है। देखा जाए तो जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो NaCl का एटम है, जो क्रिस्टल है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 4 क्लोरीन के और 4 सोडियम के स्ट्रक्चर से मिलकर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस देखें तो ब्रेवियस लैटिस की टर्म में अगर आप देखें तो ये एक FCC स्ट्रक्चर है। ब्रेवियस लैटिस की टर्म में देखें तो FCC स्ट्रक्चर है। वैसे जो सोडियम का स्ट्रक्चर है ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसमें 4 जो है वो सोडियम के आयन होते हैं, जिनकी पोजीशन अगर आप इसको 0 0 मान लें, 0 0 0, तो इनकी पोजीशन जो बैठती है वो सोडियम के आयन की बैठती है 0 0 0, और फिर ये क्लोरीन का आयन सोडियम और सोडियम आयन से आधी डिस्टेंस पर बैठा हुआ होता है। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो पहली तो बन गई 0 0 0, और दूसरे सोडियम आयन की जो लोकेशन बनी ये बनी 1/2 0, और जो थर्ड सोडियम आयन की जो डिस्टेंस बैठी ये बनी आपके 1/2 0 1/2, और ये बनी 0 1/2 1/2, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 जो हैं ये सोडियम के आयन हैं, और क्लोरीन के आयन जो है, क्लोरीन के आयन अगर आप देखें तो क्लोरीन का आयन ये बैठा हुआ है एक 1/2 1/2 1/2 पर, और फिर ये बैठा हुआ है, ये वाला ले लेते चलिए पहले, 0 0 1/2 पर, ठीक है। फिर जो है ये वाला बैठा हुआ है 0 1/2 0 पर, ठीक है।
और ये वाला बैठा हुआ है 0.5 पर। तो इस तरह से इनकी लोकेशन जो है वो दिखाई जाती है सिंपल क्यूबिक में। लोकेशन क्लियर हो गई? फिर अगर हम इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो क्योंकि सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में आप जानते ही हैं कि जो नियर बाई एटम की डिस्टेंस है ये है, तो इसके जो चारों ओर है, जैसा हमने पहले भी देखा था कि 6 एटम जो है वो नियर बाई एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 आता है। और एटॉमिक रेडियस का अगर हम इसके कैलकुलेट करें, तो एटॉमिक रेडियस ये जो आयन है, ये सोडियम आयन और ये आयन, ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ये दिखाई हुई है, तो सोडियम आयन की जो कैलकुलेशन बैठती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये a होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये a/2 हो गई। तो a/2 जो होगा वो सोडियम का और क्लोरीन की जो रेडियस है उन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी a/2 इक्वल्स टू RCl-1 प्लस RNa-1, और इससे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट 5.58 एंगस्ट्रॉम। ये तो सोडियम से सोडियम की डिस्टेंस आती है, मीन्स A आता है, और जो एटॉमिक रेडियस R आती है निकलकर वो आती है 2.79, क्योंकि सोडियम आयन का रेडियस होता है 0.98 एंगस्ट्रॉम और क्लोरीन आयन का होता है 1.81 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से अगर आप ये कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट, तो वैल्यू ऑफ A जो है लेटेस्ट कांस्टेंट, इट कम्स आउट 5.58 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस जो है इट विल कम्स आउट, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में जो रेडियस होती है दैट इज a/2, तो इट कम्स आउट 2.79 एंगस्ट्रॉम। अब आपको ये पता ही है एटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह, तो अब आप एटॉमिक फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट कम्स आउट 0.66, यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो इसकी 66% होती है। तो इस तरह से NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसकी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं, फटाफट से ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। और लिखते हैं फिर सर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई है ना 66%। हाँ, सर इसका कोऑर्डिनेशन 6 कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन, अगर ये बेटा रेड वाले एटम को कंसीडर करो, अगर तुम ये ये वाले एटम को कंसीडर करो, इसको जो दिखाया हुआ है, देखो इसके नियर बाई कितने हैं, 1 2 3 4, और देखो ये रहा 5वां और ये रहा 6ठा। ये 6 सब इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, नियर बाई है, बाकी सब जो देखोगे वो सब दूर दूर है। सर आपने इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी बताई? 66%। सर इसकी 0.52 होती है वैसे, मतलब आपने लिखवाई थी क्यूबिक। सर एफसीसी का सोडियम तो की बेटा 74 होता है। उसमें जो है ना, हाँ उसमें जो एटॉमिक रेडियस था ना वो दूसरा था, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस अब ये चेंज होकर आ गया ना, यस सर। तो हाँ इससे सर, मत जाओ मतलब कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है, आप कैलकुलेट जब करोगे एटॉमिक रेडियस से तब ये वैल्यू ये कैलकुलेट होकर आएगी। वो तो हाँ मैंने सर। वहां कैलकुलेट करना सिखाया था कि सिंपल क्यूबिक में कोई एटम अगर इतना है तो कितनी है। अब जब हमें आर की वैल्यू मालूम है तो आर की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करेंगे ना, तो इट विल कम्स आउट 0.66% सोडियम NaCl के केस में।
पर ऐसा नहीं है कि अगर हम MgO या LiH इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आएगा ये वैल्यू, क्योंकि वहां रेडियस की वैल्यू अलग होगी, समझे ना? यस सर। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट। सर ये एक सोडियम बीच में भी है ना बॉडी सेंटर्ड में? हाँ, 4 है ना। यस सर, 3+1। एक XY प्लेन में है, एक YZ प्लेन में है, एक ZX प्लेन में है, और बाकी जो है वो सेंटर पर है ही 0 0 0 पर। बन गया स्ट्रक्चर। यस सर। चलिए, तो लिखिए इसमें द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर is shown in figure. In sodium chloride, sodium atom loses its outer electron. सोडियम एटम Sodium atom loses loses its outer its electron outer electron and acquires an excess of positive charge देवन। नमस्ते, क्या हुआ भाई, आया नहीं? अच्छा अच्छा, ओ वैक्सीन लगवा ली? अरे चल ठीक है, मैं बाद रुक जा, मैं क्लास में हूँ, ठीक है, चल बाद में बात करता हूँ। हाँ।
an excess of positive charge, while the chlorine atom accept one electron of sodium and so acquires an excess of negative charge. Now, due to electrostatic force, between their excess charges, the two ions attract each other further due to strong forces. Of repulsion, as their outer electron shells come into close proximity
come into close proximity, the two ions cannot approach each other to within less than  a certain distance. When attraction and repulsion balance, सर सर्टेन डिस्टेंस की बात फिर से बोल दीजिए. certain distance. When attraction and repulsion balance, equilibrium is attained. Equilibrium is attained. NaCl has the geometrical structure of NaCl have the structure. NaCl has the geometrical structure of simple cube सर FCC होता है तो. अरे इतनी देर से समझाया तब भी तेरी समझ में नहीं आया. नहीं सर, मतलब जनरली NaCl को हम लोग FCC बोलते हैं. रुक जा, फिर से समझाता हूँ. जनरली क्या, NaCl के 4 मॉलिक्यूल मिलकर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं. यस सर. इसी का रेगुलर रेपिटेशन है. अच्छा, यूनिट इसके अंदर यूनिट सर है, इसके अंदर का. हाँ, 70 है. तो ये सिंपल क्यूब है. मैंने तो बताया ना कि अगर हम ब्रेवियस लैटिस की बात करेंगे, यस सर. गौर से नहीं सुनता है मेरी बात को. तो हम ब्रेवियस लैटिस की हम बात करेंगे तो ये FCC स्ट्रक्चर है. जब हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की बात करेंगे, ओके, है ना. ये देखो, जब क्लोरीन की बात करेंगे तो देखो ये एक फेस पर आ गया, हर जगह फेस सेंटर्ड मिलेगा. यस सर. तो इन एक्चुअल में Na का और Cl का ये इंटरपेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर है. यस सर. NaFCC है, पूरा नहीं पढ़ाते नहीं. देख, NaFCC है, क्लोरीन FCC है.
यस सर। और इसका इंटरपेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन यस NaCl का जो मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, तो ये यस सर। सिंपल क्यूब बना रहा है। ओके सर। ठीक है? तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है वो कोऑर्डिनेट से स्टडी किया जाता है। ओके सर। है ना, कौन सा आइन जो है किस जगह पर बैठा हुआ है। इसीलिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इनकी कैलकुलेशन वो तो मैंने पहले सिखाई थी कि कैसे की जाती हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर में आते हैं तो हम स्ट्रक्चर को देखकर इनको कैलकुलेट करते हैं, ना कि FCC का इतना होता है और SC का इतना होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। उसमें तो मैंने वो टेक्निक सिखाई थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं FCC का, कैसे कैलकुलेट करते हैं SC का। ठीक है, लेकिन अब जब हम स्ट्रक्चर में आ गए, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो वहां पर सीखा है उसको अप्लाई करना है यहाँ। ठीक है, समझ यस गया? सर। यस यस सर। और कोई डाउट? नो। चल, हाँ, तो हम क्या लिख रहे थे? सिंपल क्यूब NaCl has क्रिएशन। the geometrical structure of a simple cube with ions of sodium and chlorine, sodium and chlorine arranged alternatively arranged alternatively at the corners of the of the cube as shown in figure. In terms of Bravais lattice, in terms of Bravais lattice, the formation of NaCl crystal can be assumed by the interpenetration of Na plus FCC crystal and Cl minus FCC crystal.
effectively there are four NaCl molecule in each unit cell. In each unit cell with ions in the position तो सोडियम की पोजीशन बैठेगी आपके सेंटर में 0 0 0। 1 मिनट होल्ड करना भाई। चलो हाँ पढ़ना मैडम। हाँ बढ़िया मैडम बताइए। हाँ कॉलेज तो बंद होने पे है, मतलब सेशन पूरा होने पे है। अच्छा अच्छा मैडम, मैं आपसे 10 मिनट में बात करूं, जरा क्लास बस खत्म होने जा रही है। ठीक है, मैं 10 मिनट में लगाता हूँ आपको। तो हाँ तो बताओ लोकेशन मैंने बताई थी अविरल। यस सर। अविरल हाँ यस लोकेशन सर। बोल चल सोडियम आयन की। ओरिजिन है 0 0 0। 0 0 0। ठीक है, तो अब बोल अगला सोडियम एटम कहाँ बैठा है? सो 1 0 0। 1 नहीं, हाफ है बेटा। अच्छा वो हाफ देखो है। ये बताया ना, देखो इरा हाफ है NaCl की पोजीशन। ठीक है, 1 करी जाती है जैसे सोडियम से ये क्लोरीन से क्लोरीन, ठीक है, या अच्छा। सोडियम से सोडियम, ये 1 होगी। ठीक है, तो इसमें हाँ। हाफ से डिनोट की जाती है। तो ठीक है, अच्छा हाँ। हाफ 0 0। तो पहला कहाँ बैठा हुआ है? एक्स वाई हाफ 0। प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का ले लो पहले। हाफ हाफ और 0, ये कौन से का एक्स वाई प्लेन का लिख दिया क्या मैंने? हाँ हाँ ठीक है। ये यस सर। वाला ये वाला एटम जो है ये एक्स वाई प्लेन का। यस सर। ठीक है? अब वाई जेड प्लेन का लें, तो वाई जेड प्लेन वाले का 0 हाफ 0 हाफ। हाफ हाफ। अब रह गया एक एक्स जेड वाले का हाफ 0 हाफ। हाफ 0 हाफ। अब क्लोरीनाइन, तो अब क्लोरीनाइन किस जगह है? ये क्लोरीनाइन है, देख रहे हैं तानिया? यस सर। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या होगी? हाफ हाँ 0।
0 नहीं, हाफ हाफ हाफ। एक बार फिर से देख लो, पहले मैं लिख देता हूं हाफ हाफ हाफ। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो ये देखो ये बीच में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड तीनों के बीच में। यस सर। हाँ, तो इसकी लोकेशन हो गई हाफ हाफ हाफ। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो कहाँ बैठा है, सबसे पहले एक्स वाला ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे बैठा है ये, यानी हाफ 0 0। हाँ सर। और फिर ये एक बैठा है वाई एक्सिस पे, ये बैठा, तो इसकी लोकेशन हो गई 0 हाफ 0। और इसी तरह से एक बैठा है जेड एक्सिस पे, तो इसकी लोकेशन हो गई 0 0 हाफ। ठीक है? यस यस सर। तो लोकेशन लग गई सबकी। सर, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे या नहीं? जैसे हम लोग ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखे हैं, प्लेन नहीं है ये, एटम की लोकेशन है। तो उसमें कॉमा लगता है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स हैं ये, मिलर प्लेन नहीं है, मिलर इंडिसेस नहीं है, ये कंफ्यूजन मत कर देना। यस सर। चलिए लिख गए, कोऑर्डिनेट लिख गए। यस। चलो तो आगे लिखो, इन द नेक्स्ट लाइन से आ जाओ। इन द क्रिस्टल each ion is surrounded by each ion is surrounded by each ion is surrounded by six nearest neighbors six nearest neighbors of another type मीन्स, अगर हम देखो सोडियम को कंसीडर करें तो इसके नियरेस्ट नेबर जो 6 एटम है वो क्लोरीन के हैं, ये देखो। यस सर। और अगर हम क्लोरीन को कंसीडर करेंगे तो उसके जो 6 नियरेस्ट, अगर इसको हम देखें तो देखो इसके 6 नियरेस्ट नेबर सोडियम के आएंगे, देख रहे हैं? यस सर। तो ऑफ another type, so the coordination number in NaCl
So the coordination number in NaCl unit cell is 6. नेक्स्ट लाइन से आ जाओ। एटॉमिक रेडियस निकालेंगे ना। द आइंस टच ईच अदर along the edge of NaCl unit cell. Clearly, from the two consecutive ions, अब ये जो इक्वेशन है नीचे A/2 इक्वल्स टू RCl माइनस प्लस RNA प्लस इक्वल्स टू A/2 और A इक्वल्स टू दिस वन, ये लिख लो। लिख गया? यस सर। और Na ये सब वैल्यूज लिख लो। For Na RNA plus equals to 0.98 angstrom. For Cl RCl minus equals to 1.81 angstrom. So A equals to 5.58 एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेशन दे रखी है। ये सब लिख लो, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वगैरह बस राइट। लग गया? यस सर। चलिए लास्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन से representative crystals having NaCl type arrangement are LiH, KBr, KCl, ये वो कंपाउंड हैं जिनमें NaCl का स्ट्रक्चर देखने में मिलता है।
MgO, MnO, BaO, etc. तो ये था आपके NaCl का स्ट्रक्चर। आज इतना ही रखते हैं।